नंबर को कट कर देगा। लेक्चर नंबर 16 है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मालिक्यूल, टाइप ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स एंड, ये बोर्ड में शार्ट और लॉन्ग बहुत अहम है। पिछले साल हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला आया था, इस बार उम्मीद है कि मालिक्यूल आएगा। आई थिंक सो कंपाउंड मिक्सचर भी आ गया था, इस साल तो उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि ये आएगा। तो बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ये मैं डेफिनेशन को साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब कहता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? नमक है, ठीक है। ये नमक का एक बहुत बड़ा पत्थर कह लो, टुकड़ा कह लो, वो मौजूद है। अगर मैं इसमें से सबसे छोटा इसका पार्ट निकालूं, इसमें सबसे, अगर आप देखो यहाँ पे मे भी आपको नज़र आए, ये देखो, ये मैंने छोटा सा पार्ट निकाला है, नज़र आ रहा है? असल में इतना छोटा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है। इसको समझाने से पहले कहता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या होता है ये? सबसे छोटा ज़र्रा। अगर ये पूरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग का सबसे छोटा पार्ट क्या है? ईंट है, ईंटों से मिलकर बनी है ना, वो उसका क्या है? बेसिक यूनिट है। इसी तरह जो साल्ट है, नमक, नमक किससे मिलकर बना है? NaCl। नमक का फार्मूला क्या है जो आप खाते हो? सोडियम क्लोराइड। यानी जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है उसका? सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमने निकाला है इसके अंदर से, वो क्या है? इसका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दी कंपाउंड। ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसका जो सबसे छोटा जर्रा है या सबसे छोटा पार्ट जो है उसको हम मालिक्यूल कहते हैं। ये एक पार्ट हुआ अभी डेफिनेशन का, आगे डेफिनेशन चलनी है। ये पहला पार्ट समझ लो, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड या एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरे नंबर पे विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये सारी डेफिनेशन चल रही है। अच्छा, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है? एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? रहना, पाया जाना। इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं करता, गुड शाबाश। आज़ाद, खुद मुख्तार, गुड शाबाश। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि वो आज़ाद रहेगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अगर मैं इसको समझाने के लिए छोटी सी मिसाल दूं, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? बर्तन के अंदर क्या है? बर्फ़ है। अच्छा, अगर मैं आइस को यहाँ पे रखूँ तो आइस क्या होगी? रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि आइस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? नहीं कह सकते, क्योंकि आइस जो है रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो पिघल जाएगी, बल्कि सॉलिड से लिक्विड में। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग एग्जिस्ट करते हो इंडिपेंडेंट? नहीं करते, आप भी पिघल जाते हो। बेटा आप लोग भी एग्जिस्ट करते ही हो। आप, ये तो नहीं होता कि आप मेल्ट हो जाओ, ये हो जाता, मेल्ट हो जाते हो। चेयर है, एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट, ठीक है। बेटा ये बुक के अंदर से डेफिनेशन है, कोई नई बात नहीं है। बुक हो ही नहीं सकता, मैंने बुक के अलावा बनाई ही नहीं है कहीं से। मैंने कोशिश, मेरी यही होती है, कॉन्सेप्ट मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, वर्डिंग मैं लेता हूँ बुक के अंदर से। मुझे पता है बाद में आपने रटे लगाने हैं, वो मुझे मुकम्मल आइडिया है। अच्छा, इसको समझो, लिखो ना, समझो सिर्फ। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, वो जो कोई भी चीज़ जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे, आज़ाद हाथ में पाई जाए, वो क्या होती है? आपकी मालिक्यूल होती है। तो मालिक्यूल की दो बातें मैंने पढ़ी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कि वो सबसे छोटा ज़रा होगा, और वो क्या करेगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं होगा। जिस तरह आपकी ये कोई भी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट। तीसरे नंबर पे शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डैट कंपाउंड। अब ये जो बड़ा जो नमक की ये पत्थर नज़र आ रहा है आपको, इसका जायका क्या होगा? नमकीन होगा। चलो ये तो नमकीन है, जो मैंने इसमें से छोटा सा पार्ट लैदा किया है, इसका जायका क्या होगा? तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज, वो अपनी तमाम खूबियाँ ज़ाहिर करता है, किसकी? अपने कंपाउंड की। अब आप लोग हो, आप लोग भी क्या हो? मालिक्यूल्स हो, ठीक है।
अब आप लोग मालिक्यूल किसके हो? अपने पेरेंट्स के। और आप वो अक्सर कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं अपने वालिदैन का मिरर है, अक्स है, रिफ्लेक्शन है। अक्सर जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन अच्छे थे, तुमने इसलिए अच्छा काम किया। कभी सुना है आपने? जब आप नमाज पढ़ते हो तो लोग कहते हैं तुम्हारे वालिद या वालदा जो थी वो रेगुलर नमाज पढ़ती थी, इसलिए तुम्हारे अंदर वो आदत आ गई है। अगर कोई डॉक्टर है वालिद या वालदा, वो क्या करते हैं, बच्चा भी डॉक्टर बनता है तो क्या कहते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर। अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो बेटा वो आपको नहीं कहते, ये बड़े जो होते हैं ना वो फ़ौरन कहते हैं, वो जब आपको देखते हैं ना वो फ़ौरन पहचानते हैं कि इनके वालिदैन कैसे होंगे। आप लोग असल में रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, आप क्या हो? अपने पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन हो। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं कि आप लोग खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपने पेरेंट्स को। तो जब भी कोई काम करते हो ना तो एक बार लाजमी सोचा करो, बल्कि हज़ार पर सोचा करो कि ये जो आपके कोई भी अच्छा काम करने से या बुरा काम करने से जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको कर रहे हो? अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस तरह अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ है मालिक्यूल। मालिक्यूल शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेड कंपाउंड, यानी कि जो जिस कंपाउंड से वो निकला है वो उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली गुड। तीसरा पॉइंट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डेड कंपाउंड। चौथा पॉइंट क्या है जी? इट फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम। मुख्तलिफ एटम या एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से मालिक्यूल बनता है। यानी कि चार बातें, जब भी डेफिनेशन आएगी आपने चार बातें लाजमी लिखनी है। पहली बात स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दूसरी बात एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तीसरी बात शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डेड कंपाउंड, चौथी बात इट इज़ combined by the different atoms, it is formed by the combination of the atoms। यस, डिफरेंट नहीं मैंने कह दिया, डिफरेंट और सिमिलर दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ आई हो? आई कोई बात समझ? चलो गुड, शाबाश, मुबारक हो फिर तो सबको। अच्छा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसके अंदर कोई सा भी आप लिख दो, कोई भी चीज़ है वो मालिक्यूल है जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट करे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे। HCl, H2SO4, NaOH, सारी किसकी एग्जाम्पल है? मालिक्यूल की। अच्छा, मालिक्यूल की जो टाइप्स हैं, ये लॉन्ग शॉर्ट MCQs बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आई हुई हैं। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। मोनो का मतलब क्या है? छोटा। वो मानो नहीं है, वो मानो बिल्ली जगह मानो छोटी बिल्ली, वो नहीं है, मोनो है ये। एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलके बना हो, ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो। मोनो का मतलब ही एक है, मोनो का मतलब ही, ठीक है, मानो नहीं पढ़ना, मोनो पढ़ना है इसको। अ मालिक्यूल कॉन्टेन ओनली वन एटम। अ मालिक्यूल कॉन्टेन ओनली, ये जितनी नोबल गैसेज है ना आपकी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये आपकी मोनोटॉमिक होती हैं। यहाँ पे लिखी भी होंगी मैंने, देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सिर्फ यही एटम एक ही होता है और मालिक्यूल भी यही है। ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, डाई। डाई का मतलब दो, डाई, DI, डाई। डाई का मतलब ऐसा मालिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बना हो, डाई एटॉमिक, दो एटम। ये देखो ना, वर्डिंग के अंदर डेफिनेशन है, डाई, दो एटॉमिक एटम, दो एटमों से मिलके मालिक्यूल बना है। तो ये देखो ना, जब आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हो उसके अंदर ही सारी बात होती है। और अक्सर मैंने पहले भी जो पढ़ा है ना, तो मैंने उस जो आपको डेफिनेशन होती थी उससे पहले जो वर्ड होता था उसके अंदर ही डेफिनेशन कर देता था। तो ये डाई, दो एटॉमिक एटम, मालिक्यूल, मालिक्यूल यानी कि दो एटमों से मिलके मालिक्यूल। तो डेफिनेशन भी वही है, अ मालिक्यूल कॉन्टेन टू एटम। इसकी एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से कोई, अभी वैसे पीछे पढ़ के आए हो। NaCl, चलो ये भी दो, H2, ये गुड, शाबाश, और O2, Cl2, गुड, शाबाश, और ये सारी क्या है? दो एटम्स है ना, सारे के सारे क्या है?
HCl 2 एटम है, N2 2 एटम है, OH2 2 एटम है, O2 3 तो नहीं है, इसमें 2 ही हैं। तो ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई का मतलब 3, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटमों से मिलके बने हों। एग्जाम्पल वाटर, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 हो गए, ओजोन O3, ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पोलीटॉमिक 4 एटम। हाँ जी, पोली का मतलब है बहुत सारे एटम, 3 या 3 से ज़्यादा भी कह सकते हो आप, यानी कि इसके अंदर 4 5 6 10 50 100 मैनी कह सकते हो आप, मैनी एटम। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कंटेन मैनी एटम, बहुत सारे एटमों से मिलकर बना हुआ। ऊपर तो फिक्स है ना 1 2 3, लेकिन पोली के अंदर फिक्स नहीं है। अब आप देखो ना यहाँ पे CH4 मीथेन गैस, कितने एटम है? 5 हैं, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कितने हो गए? 5। H2SO4 कितने एटम है? 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, 7 हो गए। ग्लूकोज C6H12O6 24, यानी कि मैनी एटम, बहुत सारे एटम्स हैं। पोलीटॉमिक की समझ आ गई? अच्छा, होमोटॉमिक, होमो का मतलब सेम, होमोजीनियस पढ़ाया था ना मैंने, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस याद आया? तो ये होमो एटॉमिक, एक जैसे एटम। कोई एग्जांपल बता सकता है इसकी? हाँ जी, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटमों से मिलके बना हो। H2 दोनों हाइड्रोजन है, O2 नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन है, ओजोन O3 तीनों ही ऑक्सीजन है। ये ऊपर लिखी भी हुई है अल्लाह के बंदो, कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो ये सारा लिखा हुआ है ऊपर। आगे बात समझ? अच्छा, अब अगला तो खुद ही बता दो, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल डिफरेंट। चलो इसकी एग्जांपल देख लिया आपने, होमोटॉमिक। अभी वैसे मेरे ख्याल से ज़बानी लिख सकते हो आप लोग। हेट्रो के अंदर क्या आएगा? हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट एटमों से मिलके बना हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटमों से मिलके बना हो। जनाब आपको एग्जांपल बताना पसंद करेंगे? जल्दी बता दो कोई सी। CO2 ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कुछ कौम ना सोई रहती है, तो जगाने के लिए ना उनको थोड़ा बहुत एक्टिवेट करना पड़ता है, तो हमारे इधर मौजूद है कुछ कौमें। चलो अल्लाह ताला हदायत दे उनको। अच्छा, H2O CO2 CH4 H2SO4, ये हमारी क्या है? हेट्रो। अब बोर्ड में MCQ कैसे आता है? वो ऐसे आता है, बताओ जी इनमें से ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है, या वो दिए होंगे वो बताएगा, बताओ जी इसमें ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है, वो घुमाएगा आपको। ठीक है, आपने सिर्फ घूमना नहीं है, बैठे रहना अपनी जगह पे। हाँ जी, जिसमें पूछेगा नहीं है, उसके अंदर एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, यानी H2 आपका ट्राइटोमिक नहीं है, या CH4 ट्राइटोमिक नहीं है। इस तरह के MCQ बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा आए होंगे। यहाँ तक कोई बात आपने समझ आई हो तो पूछनी हो, नहीं समझ आई? हाँ जी मोहतरमा, आपको चलिए ठीक है फिर।